देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज हम सावन के पावन महीने पर देवरानी और जेठानी के बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। देखिए गुरु भाई बहना, कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा नहीं सुनिए। आधा अधूरा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है, इसलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। एक गांव में बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के 2 बेटा और 2 बहू थी। दोनों बहुए के एक एक पुत्र था। बड़ी जो बहू थी वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी, बहुत ही कठोर दिल की थी। छोटी बहू जो थी वह बहुत पूजा पाठ करती थी, भगवान पर बहुत विश्वास करती थी, सबसे ज्यादा शिव गुरु को मानती थी। सावन के महीना आ गया था गुरु बहना। बुढ़िया माई अपनी छोटी बहू से कहती है, बहू प्रसाद बना देना, कल घर पर शिव चर्चा रखना चाहते हैं। छोटी बहू सुबह 3 बजे भोर में उठकर प्रसाद बनाने लगती है। प्रसाद तो पूरा बन गया था, तभी उसका छोटा बच्चा रोने लगा। छोटी बहू जल्दी जल्दी में चूल्हा बुताना भूल गई थी। प्रसाद बनाकर ही अपने बेटे के पास चली गई चुप कराने के लिए। प्रसाद बनाते बनाते थक गई थी तो बिस्तर पर लेटकर अपने बेटे को चुप कराने लगी। बच्चा को चुप कराते कराते उसका भी आँख लग गया। वह गहरी नींद में सूत गई और वैसे ही चूल्हा जलता रहा। उसी समय शिव गुरु अपने शिष्या के घर आकर घूम रहे थे। जब छोटी बहू के घर में जाते हैं तो शिव गुरु के शरीर जलने लगता है। शिव गुरु गुस्से में आकर छोटी बहू को श्राप दे देते हैं कि जैसे मेरा शरीर जल रहा है वैसे ही तुम्हारा भी पेट जल जाए। इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। सुबह 6 बजता है तो छोटी बहू के आँख खुलता है तो देखती है कि चूल्हा तो जल रहा है, उसके घर में आग लग गया है। और अपने बेटे के पास जाती है तो देखती है कि उसका बेटा भी मर गया है। वह तो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी सास कहती है कि यह सब तो शिव गुरु के कारण हुआ है, तुम शिव गुरु को खोज कर उनसे माफी मांग लो तो सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा बेटा भी जिंदा हो जाएगा। छोटी बहू अपने मरे हुए बेटे को गोदी में उठाती है और शिव गुरु के तलाश में निकल पड़ती है। रास्ते में जाते जाते उसको एक तालाब मिला। तालाब के बगल में एक छोटा सा और तालाब था। दोनों का रास्ता एक ही था और तालाब में थोड़ा थोड़ा पानी था, तो कभी इस तालाब में चला जाता तो कभी इस तालाब में आ जाता। उस तालाब का पानी भी कोई नहीं पीता था। जो भी उस तालाब का पानी पीता तो वही मर जाता था। उस तालाब में गंदा पानी रहता था। छोटी बहू को आते देखकर तालाब बोलता है, बहन कहाँ जा रही हो? छोटी बहू कहती है कि हम तो शिव गुरु के तलाश में जा रहे हैं, मेरे बेटे का मृत्यु हो गया है। जहाँ शिव गुरु मिलेंगे वहाँ हम शिव गुरु से माफी मांगेंगे और अपने बेटे को घर वापस लेकर आएंगे। तो तालाब कहता है कि बहन जहाँ शिव गुरु मिलेंगे वहाँ मेरे लिए भी पूछ लेना कि मेरे तालाब का पानी जो कोई भी पीता है वह मर जाता है, इसका कारण क्या है? छोटी बहू कहती है कि अच्छा ठीक है पूछ लेंगे। फिर वहां से आगे बढ़ती है तो उसे 2 साढ़ मिलता है। छोटी बहू को देखकर साढ़ बोलता है, बहन कहाँ जा रही हो?
छोटी बहू फिर उससे यही बात कहती है कि हम तो शिव गुरु के तलाश में जा रहे हैं। शिव गुरु जहाँ मिलेंगे उनसे माफी मांगेंगे और अपने बेटे को जिंदा करवाएंगे। साढ़ कहता है कि बहन जहाँ शिव गुरु मिलेंगे वहाँ मेरे बारे में भी पूछ लेना कि हम दोनों में प्रतिदिन इतना झगड़ा क्यों होते रहता है और मेरे गले में एक चक्की क्यों बंधा है। छोटी बहू कहती है कि अच्छा ठीक है, हम पूछ लेंगे। फिर वहाँ से आगे बढ़ती है तो एक जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ जंगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा था और उसके पैर में बहुत जख्म था और बहुत मक्खी लग रहा था उस पर। छोटी बहू को देखकर बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटी कहाँ जा रही हो, जरा मेरा पैर धो दो तो बहुत मक्खी लग रहा है, मेरा जख्म भी बहुत दर्द दे रहा है। छोटी बहू को बूढ़ा व्यक्ति पर दया आ जाता है और अपने बच्चे को शिव गुरु के गोदी में दे देती है। वह तो नहीं पहचान रही थी लेकिन फिर भी वह बूढ़ा आदमी को गोदी में दे देती है और कुआं से पानी भरकर लाती है और उनका जख्म धो देती है, पूरा अच्छे से पोंछ देती है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, जैसे मेरे जख्म को ठंडा दे रही हो वैसे ही तुम्हारा पेट भी ठंडा हो जाए। इतना कहते ही उसका बेटा रोने लगता है, वह जिंदा हो जाता है। छोटी बहू समझ जाती है कि यही शिव गुरु है तो उनसे माफी मांगती है अपनी गलती का और साढ़ के बारे में पूछती है तो कहते हैं कि पिछले युग में यह दोनों देवरानी और जेठानी थी, बहुत लड़ते रहती थी, एक भी काम नहीं करती थी। पहले के तो युग में लोग चक्की से गेहूं पीसकर ही रोटी बनाते थे लेकिन यह उस भी काम नहीं करती थी, इसलिए इस युग में उसके गले में चक्की बंधा है। एक काम करना जाते समय वह चक्की खोल देना, तभी उसका लड़ना झगड़ना बंद हो जाएगा। फिर तालाब के बारे में पूछती है तो कहते हैं कि पहले युग में दोनों सौतन थी, किसी को एक गिलास पानी भी नहीं देती थी पीने के लिए और दे भी देती थी तो गंदा पानी देती थी। इसी कारण इस युग में दोनों तालाब बन गए और उसका पानी गंदा रहता है। एक काम करना जाते समय उस तालाब में से एक घोट पानी पी लेना, तभी उसका शराब धुल जाएगा। वहाँ से लौटने लगती है तो साढ़ मिलता है तो उसके गले में से चक्की खोल देती है, तभी उसका लड़ना झगड़ना बंद हो जाता है। फिर आगे बढ़ती है तो वही तालाब दिखाई देता है, वहाँ पर जाकर एक घोट पानी पी लेती है, तभी से उसका पानी अमृत हो जाता है। फिर अपने घर वापस आ जाती है तो उसकी सास देखकर बहुत खुश हो जाती है अपने पोते को देखकर। छोटी बहू घर में अंदर घुसती है तो देखती है कि उसके घर में पूरा धन दौलत भरा हुआ है, सोना चांदी से भरा हुआ है घर। बेटे के ठीक होने के खुशी में छोटी बहू अपने घर पर शिव चर्चा रखती है और भर सावन शिव जी के मंदिर में जल ढारती है। यह सब देखकर उसकी जेठानी बहुत जलने लगी। वह सोचती है कि इतना शिव गुरु के पूजा करती है, इसी चलते तो इतना धन भर गया, अब हम भी पूजा करेंगे उसी के तरह। एक दिन वह भी शिव चर्चा के पूजा करने के लिए रात में उठकर प्रसादी बनाने लगती है और जानबूझकर चूल्हा जलते छोड़ देती है और जाकर सो जाती है। तभी वहाँ शिव गुरु आते हैं तो उनका पूरा शरीर जल जाता है। फिर वही शराब दे देते हैं कि जैसे मेरा शरीर जल रहा है वैसे ही तुम्हारा भी पेट जल जाए। सुबह उठकर जेठानी देखती है कि मेरा बेटा मरा हुआ है
वह रोने के जगह बहुत खुश हो रही थी और अपने बेटे को लेकर शिव गुरु के तलाश में निकल पड़ती है। रास्ते में जाते समय वही तालाब मिलता है तो तालाब पूछता है, बहन कहाँ जा रही हो? तो कहती है कि हम शिव गुरु के तलाश में जा रहे हैं। तालाब कहता है कि जा रही हो तो मेरा भी ये काम करते आना। बड़ी बहू कहती है कि चल हट, हम शिव गुरु के तलाश में इतना मेहनत से निकले हैं और तुम्हारा भी काम करते आएंगे। वहाँ से चली जाती है। फिर आगे चलकर दोनों साढ़ मिलते हैं तो कहता है कि कहाँ जा रही हो, मेरा भी एक काम करते आना। उसको बात भी नहीं सुनती है। फिर वही जंगल में चली जाती है तो वही बूढ़ा आदमी बैठे हुए थे। कहते हैं, बेटी मेरे पैर में बहुत जख्म है, जरा धो दो, बहुत मक्खी लग रहा है और बहुत दर्द भी दे रहा है। उनसे मुंह घुमाकर कहती है कि तुम में से इतना गंध आ रहा है और कह रहे हैं कि मेरा पैर धो दो। मैं तो शिव गुरु के तलाश में जा रही हूँ और तुम पे अपना समय बर्बाद करे। वहाँ से चली जाती है। खोजते खोजते कहीं भी शिव गुरु नहीं मिलते हैं। फिर अपने मरे हुए बेटे को वापस घर लेकर आ जाती है और पूरा रोने लगती है। इसी चलते किसी को देखा हिचकी नहीं करना चाहिए। मन में श्रद्धा हो तभी कीजिए। छोटी बहू को तो भक्ति का फल मिला था। वह शिव गुरु को बहुत पूजा पाठ करती थी, सभी लोगों को मदद करती थी, इसीलिए इतना धन दौलत मिला था उसको। इसी तरह मेरे कथा सुनने वाले गुरु भाई बहनों को, सब्सक्राइब करने वाले गुरु भाई बहनों को सावन के महीने में कभी भी कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह शिव गुरु आप पर भी कृपा बनाए रखेंगे। इसलिए प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।